एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पे डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है व्यवहार में नम्रता। और आज हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल पे प्रियंका, जिनका यूट्यूब पे चैनल है आर्ट इन मोशन 2822। आज ये भी हमारी स्टोरी का एक पार्ट है। चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। महाराजा विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए अपना भेष बदलकर, अपना रूप रंग बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। जब वो ऐसे इस तरह से देखने जाते थे कि क्या दशा चल रही है, तो वो एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। वह रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है? तो जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने सोचा चलो मैं इस हवलदार से ही अपना रास्ता पूछ लेता हूँ। तो वो हवलदार के पास गए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख व्यक्ति, तुझे दिखता नहीं है कि मैं कौन हूँ? कि तू जानता नहीं है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने वर्दी डाल रखी और तू मेरे से रास्ता पूछ रहा है? मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। वो मतलब अपनी वर्दी की अकड़ में था। चल हट, किसी दूसरे से पूछियो। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि आप सरकारी आदमी भी हैं तो आप यात्री को, अगर आपसे कोई यात्री रास्ता पूछ रहा है तो आपको बता देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जो वो था, दूसरा व्यक्ति था, वो बोला कि नहीं, मुझे जो इस पद पे मैं हूं, मेरा ये काम नहीं है कि मैं रास्ता बताता घूमूं। हवलदार ने बाजू चढ़ाते हुए, अकड़ते हुए, मतलब अपने आप को घमंड में पाते हुए ये बोला कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आगे आगे तुम आगे निकलो यहाँ से। तो उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा पद है तुम्हारा। तो जो राजा बोले, नहीं तुम हवलदार नहीं हो, तुम्हारा तो उससे भी ऊंचा पद है। जो राजा थे वो उससे फिर बातें करने लगे इस तरह से। तो हवलदार बोला, हाँ हाँ मैं तो हवलदार हूँ। हवलदार ने कहा, अच्छा अब तुम समझे कि मैं कौन हूँ? कि वो राजा से बोला, अब तुम्हारी दिमाग में बात आई कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बताओ तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। तो राजा ने उसी की भाषा में उसको जवाब दिया कि मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। जो सिपाही था उसकी जो अकड़ थी, एट थी, वो थोड़ी कम हुई। जैसे वो अकड़ कर बोल रहा कि तू आता जाता व्यक्ति मेरे से रास्ता क्यों पूछ रहा है, मैं तो एक सरकारी ऑफिसर हूँ। तो जब उसने, राजा ने कहा मैं भी एक सरकारी वर्दी वाला आदमी हूँ, तो जो सिपाही था उसकी अकड़, उसकी एंट थोड़ी कम हुई। सिपाही ने कहा, क्या आप हवलदार हैं? तो जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो उससे भी ऊंचे पद पे हूँ। तो उसने बोला, हवलदार ने, अच्छा आप उससे भी ऊंचे पद पे हो, क्या आप कप्तान हैं? तो जो राजा थे वो बोले, नहीं नहीं, मैं तो उससे भी ऊंचे पद पे हूँ। फिर हवलदार ऐसे गेस करता रहा कि आप सूबेदार हैं, आप दरोगा हैं। तो जो राजा विक्रमादित्य थे वो उसको बातों में उलझाकर ऐसे बताते रहे, नहीं मेरा पद तुमसे भी ऊंचा है। तो अब क्या था, जो हवलदार था वो घबराने लगा। तब उसने पूछा, तब आप मंत्री होंगे कहीं के? तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पद तो मंत्री से भी ऊंचा है। अब जो क्या था, हवलदार घबराने लगा। अब हवलदार को ये लग गया कि ये तो कोई ऑफिसर है और ये मेरी क्लास लगा देगा। राजा ने कहा, बस भाई, एक सीढ़ी और बाकी रह गई कि तुमने इतना सारा मतलब गेस कर लिया, तुम दरोगा हो, कप्तान हो, ये हो वो हो, एक सीढ़ी और रह गई, उसको भी पार कर लो। तो सिपाही ने गौर से देखते हुए कहा, शादी की पोशाक में, जब सिपाही ने गौर से देखा, एक सादी पोशाक में, मतलब सिंपल कपड़ों में, सादे कपड़ों में महाराजा विक्रमादित्य अपने सामने खड़े, मेरे सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए जब उसने पाया, उन्होंने अपना जब भेष बदला, क्योंकि वो तो भेष बदल कर नगर में घूमने जाते थे। जब हवलदार ऐसे बोलता रहा, तुम ये हो वो हो, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा अब इसको अपना असली रूप मुझे दिखाना ही पड़ेगा। वो अपने सादे कपड़ों में आए। हवलदार ने उसे पहचान लिया कि ये तो राजा विक्रमादित्य है, और वो हवलदार गिड़गिड़ाता हुआ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। उसको रियलाइज हुआ कि तूने गलती की है, कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी ऊंचे ओहदे पर हैं तो सामने वाले को ये नहीं हम कुछ भी ना समझे। तो उसने अपनी जो गलती थी उसकी माफी मांगी और अपने आप को मतलब इस तरह से करते हुए सॉरी फील किया। तो राजा विक्रमादित्य ने भी उसको माफ कर दिया। अब इस कहानी से सीख हमें ये मिली, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें अपने बर्ताव में सख्तता नहीं लेकर आनी चाहिए, कठोरता नहीं लानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऊंचे ओहदे पर हैं तो हम नीचे वाले को, जो हमसे नीचे पद पर है, उनको कुछ भी ना समझे। हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। प्रियंका जी, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हमें यही देखना चाहिए कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, लोगों के साथ हमें वहाँ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी?
ओके, कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और आप प्रियंका जी का जो चैनल है आर्ट इन मोशन 2822 उसको भी मेरी तरह प्यार दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे हम आपसे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू। थैंक यू।